नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि हमारे घर में रेनोवेशन चल रहा था, काम चल रहा था, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो इसके लिए मैं आई एम वेरी सॉरी। अभी आपने देखा कि नोएडा में एक लड़का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक पुलिसकर्मी, एक पुलिस वाले, एनडीआरएफ हो, फायर ब्रिगेड हो, ये कैसे किस तरह से किसी काम को अंजाम नहीं दे पाते हैं। आखिर में इनकी नियुक्ति होती क्यों है? ताकि हम जैसे लोगों की जान बचा सके, जब भी कोई खतरे में हो तो उसे बचा सके। लेकिन वहीं पर जब इस तरह के लोग फेल हो जाते हैं किसी की ज़िंदगी बचाने में, तो फिर कहिए क्या कहेंगे। देखिए, एक होता है नहीं बचाया जा सकता है, लेकिन जहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि वो बचा सकते हैं, अगर थोड़ा सा इनिशिएटिव ले तो फिर क्यों ना बचाया जाए। तो हाल ही की बात है कि नोएडा में, दिल्ली के नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो 27 वर्ष का था, युवराज, उसकी मौत हो गई। वह भी पुलिस वाले, फायर ब्रिगेड वाले, एनडीआरएफ वाले, इन सब की नाकामी की वजह से। एक पिता रो रो कर कह रहा है कि मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बेटी को बचाने की कोशिश नहीं की। एक होती ना कि मतलब चलो नहीं हो पाया, ऐसा जगह पे था कि नहीं हो पा रहा था, खूब होता, लेकिन इन लोगों ने उस तरह से इनिशिएटिव नहीं लिया। अभी घटना है नोएडा की, एक पानी से भरे जगह पर जो युवराज था वो कार लेकर जा रहा था और वो गिर जाता है उस गड्ढे में और वो फंस जाता है। उसके नीचे कुछ दलदल होती है तो फंस जाता है। फिर वो वहाँ से अपने पिता को फ़ोन करता है कि पिताजी, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ और मुझे लगता है कि इसके नीचे दलदल है, मेरी गाड़ी जो है पानी में धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रही है और मुझे बचा लीजिए, मुझे मरना नहीं है। सोचिए उस बच्चे की तड़प। उसके पिता जैसे ही सुनते हैं निकलते हैं और उन हड़बड़ी में वे स्कूटी नहीं स्टार्ट कर पाते। फिर वो एक कैब मिलती है, पकड़ते हैं, रात के 12 बजे की बात है, और वो भागते हैं। इसी बीच में वे 112 पर फ़ोन करते हैं पुलिस वालों को, मेरा बेटा जो है फलाने जगह पर फंस गया है और वो निकल नहीं पा रहा है, तो आप लोग आइए, मेरे बेटे की जान बचाइए। और उसके पिता भाग कर जाते हैं। जब वो जाते हैं तो वह एक अलग लोकेशन में पहुंच जाते हैं। फिर वो उन्हें, और काफ़ी मतलब धुंध थी, कुहासा थी, ठंडी का समय चल रहा है, तो उन्हें दिखाई नहीं देता कि उनका बेटा कहाँ पर है। फिर वो फ़ोन करते हैं, बेटा मैं पहुंच गया, मैं यहाँ पर हूँ, तुम कहाँ पर हो। फिर बेटा बताता है कि पापा आप मेरे ऑपोजिट में हो तो आप इस तरफ आइए, मैं टॉर्च की लाइट जला रहा हूँ। जब टॉर्च की लाइट उस कुहासे के भीतर से दिखती है, उसके पापा फिर भागकर वहाँ जाते हैं, लेकिन उसके पापा को भी पहुँचने में टाइम लगती है, पर तब तक कोई वहाँ पहुँचा नहीं होता है। यानी कि पुलिस वाले को खबर कर दिया जाता है पर वो नहीं पहुँचते हैं। इसके बाद 45 मिनट बाद पुलिस वाले पहुँचते हैं, हाथ में हाथ धर के रहते हैं, कहते हैं कि नहीं, वहाँ पर जाना खतरों से कम नहीं है, वहाँ पर हम नहीं जा पाएंगे। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, एनडीआरएफ आती है, वे लोग रस्सी फेंकते हैं, लेकिन रस्सी छोटी होती है, वो बच्चे तक पहुँच नहीं पाते। और धीरे धीरे जो युवराज था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो 27 वर्ष का था, वो डूब रहा था, अंदर की तरफ जा रहा था। उसके पापा लगातार फ़ोन पे थे, बोल रहा था पापा मुझे बचा लो, मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। और उसके पापा वहाँ गुहार लगा रहे थे, कोई बचाओ कोई। कुछ लोगों ने कोशिश की कि मतलब मैं जाऊँ पानी के अंदर कूदूँ, लेकिन पुलिस वाले रोक देते हैं कि नहीं, वहाँ खतरा है तो आप नहीं जा सकते। इस वजह से नहीं जा पाते। तभी वहीं पर एक डिलीवरी बॉय आता है और वो हिम्मत करके उस पानी में कूद जाता है और वो वहाँ पर ढूंढता है, लेकिन तब तक युवराज डूब चुका होता है, उसे नहीं मिलता है। फिर काफ़ी ठंड होने की वजह से वो डिलीवरी बॉय भी बाहर आ जाता है। इसके बाद उनका बेटे की आवाज़ बंद हो जाती है। सुबह के 4 बजे जाके इन लोग ढूंढते हुए उनके बेटे के लाश को बरामद करते हैं। सोचिए,
पोस्टमार्टम होती है तो पता चलता है उसके फेफड़े में पानी भर गई थी, जिस वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सोचिए एक पिता है जो वहाँ पर गुहार लगा रहा था, मेरे बेटे को बचा लो। एक बेटा जो अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगा रहा था और उसे कोई बचाने वाला नहीं था। सोचिए वो दर्दनाक मंजर कैसा रहा होगा जब एक बेटे ने अपनी जान दे दी, अपने मौत को अपने सामने देख रहा था कि मैं मर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मरने। कितनी तड़प रही होगी। लेकिन वहीं पर मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरा सवाल इन पुलिस वालों से है, इस फायर ब्रिगेड वालों से, अरे तुम क्यों भर्ती होते हो? भर्ती होते वक्त तो कस्में खाते हो, मैं अपनी जान की परवाह किए बिना मैं जनता को बचाऊंगा, लेकिन जहाँ पर तुम्हारी जान की आ जाती है तुम पीछे हो जाते हो। तो भर्ती होने से पहले ही सोच लो ना कि इसमें रिस्क है तो मैं क्यों जाऊँ, मैं कोई सेफ़ गेम खेलूँ, सेफ साइड ले लूँ। उस वक्त बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर जब वक्त आती है तो आप लोग धूम उठा के पीछे भाग जाते हो कि नहीं यहाँ ठंडा ज़्यादा है, जान जा सकती है, तो हम लोग नहीं जाएंगे। ये क्या बात हुई? एक बच्चा आपके आंखों के सामने मर गया और आप लोग अपनी जान के पीछे लगे थे। कोई तो उपाय करते। ठीक है, आप अपनी जान, मैं नहीं कहती कि आप अपनी जान दीजिए, लेकिन आपको उस वक्त अपनी लॉजिक का इस्तेमाल करना था, अपने सेंस का इस्तेमाल करना था, किसी तरह से रस्सी बड़ा जुगाड़ करना था, कहीं से साड़ी मांगते, चादर मांगते, कुछ ही मांगते, किसी तरह से फेंकते, कोशिश तो करते। रस्सी छोटी है तो इसका मतलब बच्चा मर जाए, आप वहीं पे खड़े रहोगे, हमारी रस्सी छोटी है हम नहीं जा सकते, एक्सक्यूज़ दोगे? ये तो गलत बात है, ये बहुत ही बड़ा गलत बात है। इस पर एक्शन तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक बच्चे की जान की कीमत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज उसके पिता रो रो कर कह रहे हैं मेरे साथ तो मेरा बेटा ही था, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं रही और उनकी बेटी जो है वो यूके में रहती है। अब सोचिए उस पिता की क्या हालत होगी जिन्होंने अपने बच्चे को गोद में खिलाया, उसे कंधे में उठा कर ले गए। सोचिए, और अब वो अकेले हो गए अपनी ज़िंदगी में। उनका एकमात्र सहारा जो उनका बेटा था वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, वो भी 2 घंटे तक तड़पता रहा। सोचिए कैसी दुनिया है जो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए जी रही है। अगर आप आ रहे हो इस फील्ड में, नौकरी कर रहे हो, आपको किसी तरह से उपाय ढूंढना चाहिए था उस बच्चे को बचाने के, लेकिन नहीं, आप लोग सरेंडर हो गए कि हमारी जान की खतरा है तो हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये पुलिस वाले, फायर वाले जो एक्सक्यूज़ दिए सही था? बिल्कुल नहीं था मेरे हिसाब से। तो अगर आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उस बच्चे की जान चली गई, किसी वजह से बच्चे की गाड़ी गिर जाती है और बच्चा वहाँ फंस जाता है, लेकिन पता नहीं प्रशासन किस तरह के लोगों को नियुक्ति करती है जो कुछ काम ही नहीं कर पाते। तो राधे राधे दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये खबर अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।